तो राम राम मेरे सारे प्यारे छोटे भाई बहनों को। तो आज जो अपनी हॉर्टिकल्चर फर्स्ट ईयर फर्स्ट सेमेस्टर जो फंडामेंटल्स ऑफ हॉर्टिकल्चर उद्यान विज्ञान के आधारभूत सिद्धांत या मूलभूत सिद्धांत जो प्रिंसिपल्स हैं, जो बेसिक क्लास है वो स्टार्ट कर रखे हैं। तो सबको पता है इससे पहले 5 टॉपिक्स हो गए हैं, तो छठा टॉपिक भी आपको दिख रहा होगा, प्रोपोगेशन स्ट्रक्चर्स, प्रवर्धन जो संरचनाएं हैं, प्रोपोगेशन क्या होता है, किस प्रकार करते हैं, क्या क्या इसके मेथड्स हैं, वो सारा हम पढ़ चुके हैं। तो बिना टाइम खराब किए स्वागत है एक बार फिर से आप सारे मेरे प्यारे भाई बहनों का फार्मर्स लव फैमिली में। तो शुरू करते हैं आज की क्लास, टॉपिक नंबर 6, प्लांट प्रोपोगेशन स्ट्रक्चर्स। तो एक बार मैं थोड़ा सा सिलेबस का आपको बता देता हूँ, ठीक है। हॉर्टिकल्चर बीएससी हॉनर्स फर्स्ट सेमेस्टर, फंडामेंटल्स ऑफ हॉर्टिकल्चर आपका टाइटल है। और टोटल जो इसमें है 13 टॉपिक्स है। किसी किसी यूनिवर्सिटी में इनको 16 टॉपिक्स में कन्वर्ट है, किसी में 15 में है, किसी में 14 में है। टॉपिक्स यही हैं, वो लेक्चर्स के अकॉर्डिंग, उनके शेड्यूल के अकॉर्डिंग उनको कम ज़्यादा किया गया है, ठीक है। तो आज जो अपन पढ़ रहे हैं 6 नंबर का प्रोपोगेशन स्ट्रक्चर्स, इससे पहले 5 टॉपिक्स मैंने बहुत अच्छे से करवा दिए। हिंदी और इंग्लिश मीडियम वाले दोनों बच्चे जाके देखें, मैं प्लेलिस्ट अपडेट कर दूंगा। तो जिन्होंने अभी तक इससे पहले 5 लेक्चर नहीं देखे हैं उनको उनकी विद्या की कसम है, एक बार जाएं और पहले 5 लेक्चर देखें, तभी छठा लेक्चर देखने का मजा आएगा। और जितने भी क्लासमेट्स हैं आपके, ठीक है, चाहे वो पढ़ने वाला हो, चाहे से थड़ी पे बैठने वाला हो, चाहे घूमने वाला हो, चाहे हॉस्टलर हो, चाहे बाहर का हो, स्कॉलर हो, ठीक है, सभी के साथ एक बार मेरे कहने से, आपके बड़े भाई के कहने से एक बार शेयर कर देना और उनको सजेस्ट कर देना कि भाई वहां से क्लासेस लीजिए आराम से, फ्री ऑफ कॉस्ट है सारा। तो शुरू करते हैं प्लांट प्रोपगेशन स्ट्रक्चर्स। इससे पहले मैंने 5 टॉपिक करवाए हैं बहुत अच्छे से, तो वो आप देख लेना। ये प्लांट प्रोपगेशन का ये एक बार थोड़ा सा रिवाइज करवा देता हूँ, क्योंकि स्ट्रक्चर्स जो पढ़ रहे हैं अपन, प्रवर्धन संरचनाएं जो पढ़ रहे हैं, उससे पहले एक बार अपने को प्रवर्धन किसे कहते हैं और व्हाट इज अ प्रोपगेशन मेथड्स एंड व्हाट इज अ प्रोपगेशन, इन दोनों के बारे में अपने को मालूम होना जरूरी है। तो थोड़ा सा रिवाइज कर लेते हैं, क्योंकि अपना जो मोटिव है, पढ़ाते सब हैं, पढ़ने का कंटेंट भी कम नहीं है, किताबें बहुत है, मैटर बहुत है, लाइब्रेरियां भरी पड़ी है किताबों से, नोट्सों से, आपके पास भी बहुत है, सीनियर्स के पास भी बहुत थे। मैटर करता है आपको कितना याद करवाते हैं यहाँ पे, और उस तरीके से कि आपका थ्योरी पेपर है कि आप लिख सको कि जो मैं चीजें बोल रहा हूँ, जो मैं डिफाइन कर रहा हूँ, जो चीजें एक्सप्लेन कर रहा हूँ, वो कितनी आपके दिमाग में घुसती है और उनमें से आप कितना प्रतिशत आपकी जो कॉपी है उसमें लिखते हो। क्योंकि आपका अधिकतर यूनिवर्सिटीज में जो है थ्योरी पेपर होता है, राइटिंग पेपर होता है, रिटर्न पेपर होता है, ठीक है, कुछ में ऑप्शनल भी है। तो ऑप्शनल भी आप तभी सोल्व कर पाओगे जब आपकी थ्योरी क्लियर है, ठीक है। तो प्रोपगेशन किसको कहते हैं? प्लांट प्रोपगेशन कैन बी डिफाइंड एज द कंट्रोल्ड रिप्रोडक्शन इन ए प्लांट बाय ए मैन इज द ऑर्डर टू प्रिपेयर ए सिलेक्टेड इंडिविजुअल। सीधी सी बात करें, प्रोपगेशन है, प्रवर्धन किसको कहेंगे? एक पौधे से या बीज से नए पौधे तैयार करना, मल्टीपल जो इनका वो है बढ़ाना, सतत बढ़ोतरी इनमें करना, ग्रोथ करना, इनकी संख्या में वृद्धि करना को अपन प्रोपगेशन कहते हैं। मेनली इसके 2 टाइप्स होते हैं। देर आर 2 मेथड्स ऑफ प्रोपगेशन, सेक्सुअल प्रोपगेशन और एसेक्सुअल प्रोपगेशन। इनको थोड़ा सा मैं समझा देता हूँ एक बार, फिर अपन आज की क्लास शुरू करेंगे। और इनको समझाना जरूरी है आज की क्लास के लिए, वरना आपको आगे का समझ में आएगा नहीं। सेक्सुअल क्या होता है? सेक्सुअल को अपन बोल सकते हैं लैंगिक प्रवर्धन। जिन्होंने पहले क्लासे देखी उनका तो बिल्कुल क्लियर है, उनको तो कोई दिक्कत ही नहीं है, फिर भी मैं रिवाइज करवा देता हूँ। लैंगिक प्रवर्धन। और एसेक्सुअल को बोलते हैं अलैंगिक। अलैंगिक, या अपन इसको कह सकते हैं क्या? वानस्पतिक, वेजिटेटिव। क्या बोल सकते हैं? वेजिटेटिव, वेजिटेटिव प्रोपगेशन, ठीक है। लैंगिक क्यों बोल रहे हैं? सेक्सुअल, इसमें क्या है, नर और मादा, मेल एंड फीमेल दोनों का संयोजन चाहिए होता है। इसमें जो प्रक्रिया है, जटिल प्रक्रिया है, इसमें जो सारी चीजें जो होती है ना, आपका परागण वगैरह, क्रॉस वगैरह, सारी चीजों के उपरांत जब है वो बनता है। और सेक्सुअल प्रोपगेशन जो है उससे क्या, जैसे अपन बात करें तो ये सारी चीजें किसमें होगी? सीड, जिनमें बीज के द्वारा नया पौधा तैयार करते हैं। भाई प्रोपोगेशन किसको कहते हैं? नए पौधे तैयार करने को, मल्टीप्लिकेशन उनका करने को, उनके नंबर्स को बढ़ाने को, ठीक है, संख्या में बढ़ोतरी करने को नए पौधे तैयार करने को बोलते हैं अपन। तो जो सेक्सुअल प्रोपोगेशन है उसमें मेल फीमेल की अपने को जरूरत पड़ती है, नर पौधे लगेंगे, ठीक है, नर पुष्प, मादा पुष्प, फिर वर्तिकाग्र, पुंकेसर, वो जो प्रोसेस है ना सारा, उनका सलियन होना, अंडकोश बनना, जो भी है, भ्रूणपोष बनना, वो सारा इसमें होता है। बात करें अगर एसेक्सुअल प्रोपोगेशन, अलैंगिक प्रवर्धन, वानस्पतिक प्रवर्धन या वेजिटेटिव प्रवर्धन, तो इसको अपन क्या कहेंगे? प्लांट के किसी भी बॉडी पार्ट से, लाइक रूट हो सकता है, सूट हो सकता है, लीफ हो सकता है, फ्लावर हो सकता है, बर्ड हो सकती है, कोई भी जड़, तना, पत्ती, कलम,
इनके द्वारा नया पौधा अगर अपन तैयार करते हैं तो उसको अपन बोलते हैं वेजिटेटिव प्रोपोगेशन, एसेक्सुअल प्रोपोगेशन, अलैंगिक प्रवर्धन, या फिर अपन उसको कह सकते हैं वानस्पतिक प्रवर्धन। तो इसमें किसी नर मादा किसी की जरूरत नहीं होती है। और एक चीज मेरे को समझाओ, ये कोई पुष्प है, ये कोई मेरा प्लांट है, ठीक है, मैंने इसकी एक डाली तोड़ के एक पार्ट कोई सा भी, चाहे से वो मैंने इसका एपिकल लिया या सुटिकल जड़ वाला लिया या ऊपर वाला लिया, कोई सा भी एक पार्ट लेके मैं इसी पार्ट से नया पौधा तैयार कर रहा हूँ, तो जो इस प्लांट में या इस सेल के अंदर जो क्षमता है अलग होके अपने पेरेंटल जो प्लांट्स हैं उनसे, या जनक पौधे जो हैं, मातृ पौधा या जो पौधा है उससे अलग होके, सपोज दैट ये मार्कर है, ये पेन है, सीधा सा समझो आप, ये पेन है ना, ये पेन है, ये इसका ढक्कन है, ये इसी का पार्ट हो गया। मैंने इस ढक्कन को हटा के मैं इसको दूसरी जगह ले जाके इससे नया पेन बना सकता हूँ। तो जो इस ढक्कन में नया पेन बनाने की क्षमता है उसको क्या बोलते हैं, टोटीपोटेंसी। क्या बोलते हैं, टोटीपोटेंसी बोलते हैं। और इसका फादर कौन थे, किसने दी थी टर्म्स ऑफ टोटीपोटेंसी, हैबरलैंड ने दी थी। किसने दी थी, हैबरलैंड ने दी थी, ठीक है। तो टोटीपोटेंसी किसको बोलते हैं अपन, तो एक चीज अपने को समझ में आएगी, अलैंगिक या वानस्पतिक प्रवर्धन के लिए अपने को टोटीपोटेंसी आवश्यक है ना। हाँ, और तुम्हें समझा रहा था, इससे तोड़ के मैं अगर नया लगाऊंगा, सपोज ये, इसको समझो आप, इस ढक्कन से मैं नया पौधा लगाऊंगा तो 100% वो है, इससे तोड़ के ले गए उसी का तो पार्ट है, तो इसके जैसे का जैसा उगेगा, ट्रू टू टाइप होएगा, ठीक है, समझ रहे हो, अपने माता पिता के समान ही होएगा। अगर आपके माता पिता से कोई उनकी अंगुली तोड़ के उनकी अंगुली में ऐसी क्षमता हो कि वो नया आपका जैसा नई संतान बना सके, तो ये तो गारंटी है भाई, उनके पार्ट से टूट के आया तो सेम आप जैसा बनेगा, हूबहू बनेगा। तो ट्रू टू टाइप होता है, थोड़ा जल्दी बन जाता है, ठीक है। तो वो सारी चीजें, इसके लाभ हानियां, बेनिफिशियल क्या है, इसके हार्मफुल क्या है, क्या क्या लाभ है, क्या क्या हानियां है, किस प्रकार से करते हैं, कौन कौन से में करते हैं, ऑलरेडी सारा मैंने क्लियर करवा दिया है। एक बार थोड़ा सा रिवाइज करवाया, आगे देखते हैं। सेक्सुअल असेक्सुअल मैंने समझा दिया है। ये देखिए प्रवर्धन। अभी किसी को लगता है ज्यादा क्लास अपन बड़ी करते हैं या चीजों को ज्यादा रिपीट क्यों करते हैं, तो जो मूवी आपको अच्छी लगती है या जो गाना आपको अच्छा लगता है उसको आप 4-5 बार सुन लेते हो, उसका वीडियो देख लेते हो, 1080 में देख लेते हो, HD में देख लेते हो, 4K के अंदर देख लेते हो। भाई जो चीज़ आपको लाइफ टाइम काम में आने वाली है, बेसिक सब्जेक्ट अपन पढ़ रहे हैं, फर्स्ट ईयर से फोर्थ ईयर तक, किसी जॉब की तैयारी करोगे उसमें सारी जगह, तो उसमें मैं चीज़ें रिवाइज कराता हूँ, तो उनमें भी आपको इतना सहमत होना चाहिए कि हाँ मेरे काम की चीज़ है और मेरे को याद हो रहा है इन चीज़ों से, और अपना थ्योरी पेपर है, तो उस हिसाब से मैं पढ़ाता हूँ कि बच्चों को दिक्कत ना आए। अब फिर से हिंदी मीडियम, अब फिर ये 3 बार, जब इसी चीज को एक बार बेक देख लिया, 5 लेक्चर, फिर इस लेक्चर में रिवाइज हो गया, फिर छठा लेक्चर देख लिया आपने, फिर मैं 7वां पढ़ाऊंगा तब 6वें को रिवाइज करवाऊंगा, तो आपके जो 13 टॉपिक है ना इतने अच्छे तैयार हो जाएंगे। 2 क्रेडिट सब्जेक्ट है, किसी के भी बेक वगैरह नहीं आनी चाहिए, जो CGP OGP बहुत अच्छा आपका जाना चाहिए। प्रोपोगेशन किसी भी माध्यम से, अब ये माध्यम, किसी भी माध्यम में अपने टाइप्स हमने पढ़े थे, माध्यम जो है, मीडिया जो है वो 2 है, कौन से, सेक्सुअल एसेक्सुअल, मैंने समझा दिया क्या है दोनों, ठीक है। किसी भी माध्यम से पौधों की संख्या में, जो प्लांट्स की जो नंबर ऑफ प्लांट्स है, संख्या है, उसमें सतत बढ़ोतरी, मल्टीप्लिकेशन करना है अपने को, करने की क्रिया को पाद प्रसारण या पाद प्रवर्धन अपन कहते हैं। पाद प्रवर्धन के मुख्य 2 माध्यम है या 2 विधियां, लैंगिक प्रवर्धन मतलब बीज के द्वारा, ठीक है, और अलैंगिक प्रवर्धन मतलब बता ही दिया मैंने, वेजिटेटिव या वानस्पतिक, किसी दूसरे भाग से। अलैंगिक, उसमें लैंगिक क्रियाएं हो ही नहीं रही है, सेक्स संबंधित कुछ चीजें हो ही नहीं रही है, एसेक्सुअल तभी तो कह रहे हैं, ठीक है। ये लाभ हानियां मैंने बहुत अच्छे से पढ़ा दी थी, तो ये एक बार आप देख लेना, ठीक है। वानस्पतिक प्रवर्धन, ये देखो, वानस्पतिक प्रवर्धन में नया पौधा मात्र पौधे के समान ट्रू टू टाइप होता है। ये जो लाइन है ना, W तक सुपरवाइजर सब में आई हुई है। ट्रू टू टाइप किस में होता है, एसेक्सुअल सेक्सुअल दोनों में, नन ऑफ दीज, तो इसमें क्या आएगा, एसेक्सुअल में होते हैं ट्रू टू टाइप। और क्यों होते हैं वो मैंने पेन के ढक्कन से उदाहरण देके समझा दिया था कि यार इससे तोड़ के अगर मैं कुछ चीज नहीं बना रहा हूँ तो हूबहू इस पे ही तो जाएगी, वो इसकी कॉपी रहेगी, इसलिए उसको ट्रू टू टाइप बोलते हैं। और इसकी जैसी होएगी तो उसमें विभिन्नताएं जो है, वेरिडिटी जो है आपकी, विभिन्नताएं वो नहीं पाई जाएगी। इसके समान रहेगी तो विभिन्नताएं नहीं पाई जाएगी। तो इसका उल्टा करते हैं कि मैं बीज के द्वारा बना रहा हूं तो उसमें विभिन्नताएं पाई जाएगी। अगर बीज के द्वारा आप कोई पौधा तैयार करते हो, बाय सीड या सीडलिंग से आप अगर नया प्लांट तैयार करते हो, तो उसमें हो सकता है वो उसका जो माता पिता थे, पेरेंटियल जो थे, उनके समान नहीं हो, उसमें विभिन्नताएं आ जाए, है ना, और थोड़ा जटिल प्रक्रिया, टाइम लगेगा, जर्मिनेशन वगैरह होगा, स्टेबल होएगा, बहुत टाइम लगेगा। एक डायरेक्ट तोड़ के ले गया तो माता पिता के समान होएगा, विभिन्नताएं उसमें नहीं पाई जाएगी, ट्रू टू टाइप वो पाया जाएगा। महत्वपूर्ण चीज है, ठीक है।
कुछ पौधों में प्रवर्धन केवल वानस्पतिक विधियों द्वारा संभव है, जैसे केला, अंगूर। ये उदाहरण मैंने बहुत पहले समझा रखे हैं, फिर भी मैं रिवाइज करवा रहा हूँ। जैसे केला है, केले के बीज लगा के देखे हैं आपने कभी? नहीं, इसमें वेजिटेटिव ही अंगूर, अनानास, सहतूत, सहतूत बोलते हैं अपने तूत को, तूत लोकल भाषा में जो खजूर वागी, ठीक है। अब अपना है प्रोपगेशन स्ट्रक्चर्स, बहुत महत्वपूर्ण और अच्छा टॉपिक है। और ये जो नोट्स मैं आपको पढ़ा रहा हूँ वो है डब्ल्यूओ के नोट्स हैं, जो एफएसओ के नोट्स हैं, ठीक है। उन नोट्स से मैं आपको पढ़ा रहा हूँ, शॉर्ट में है, पर जो कंटेंट है वो सीधा ऐसा है कि क्वेश्चंस में आए सीधा। और थ्योरी पेपर हेडिंग्स में यहाँ से लूंगा, बाकी सारी चीजें मैं मुंह से डिफाइन करके करूंगा। अब आप इतने बच्चे नहीं हो कि एक एक चीज आपको लिखाई जाए लाइन टू लाइन। तो बस शर्त ये समझ में हर किसी के आएगा, बस दिमाग लगा के बैठना और मैं क्या कह रहा हूँ मेरे शब्दों को सुनना है आपको, ठीक है। वहां पे भी आपको लिख के आना, और जो मैं कह रहा हूँ ऐसा नहीं कि हूबहू वैसा का वैसा ही आप लिखोगे तो ही आप पास होगे। आप अपनी जो लिखने की राइटिंग स्किल्स हैं उनको बढ़ाइए, अपनी जो बोलने की, कोई पूछता है आपको तो उसको आपको जवाब कम आ रहा है ज़्यादा आ रहा है, पर इस तरीके से जवाब दीजिए कि उसको पूरा वो सहमत हो, एग्री हो, उससे संतुष्ट वो हो। तो ये एक कला होती है, कहना और लिखना, लिखने की कला। कुछ बच्चे वैसे होते हैं जिन्होंने नहीं पढ़ा होता, कम पढ़ा होता है, फिर भी वो लिखने में माहिर होते हैं, या कह सकते हो गोली देने में माहिर होते हैं। अब वो गोली ऐसे तो है नहीं, अकबर के बारे में पूछ रहा है और किसी महाराणा प्रताप के बारे में लिख के आ गया। महाराणा प्रताप के बारे में पूछ रहा है तो वो महाराणा प्रताप के बारे में ही लिख के आते हैं, उसके इर्द गिर्द का लिख के आते हैं, ऐसा नहीं कहीं और ही उठा के सांगा का लिख के आ गए। तो वो चीज होती है, तो थोड़ा सा आपको मालूम होना चाहिए उस चीज के बारे में। अब ध्यान यहाँ से शुरू है अपना, सेक्सुअल बाय सीड, वेजिटेटिव या एसेक्सुअल, ट्रू टू टाइप होता है। अब इसमें जो संरचना है, टॉपिक ही अपना वो है, क्या है? प्रोपगेशन स्ट्रक्चर, संरचनाएं जो है, स्ट्रक्चर है, वो कौन कौन सी यूज करेंगे अपन पौधों का। वेजिटेट सीड का तो यहाँ पे मैटर खत्म हो गया, सीड वाला जो है इसमें कोई संरचना नहीं बनेगी, सीधा बीज लाना है। पुष्प के परिपक्व बीजांड को अपन क्या कहते हैं? बीज कहते हैं। पुष्प के परिपक्व बीजांड को बीज कहते हैं। और ओवेरी से क्या बनता है? फ्रूट बनता है, ठीक है। ये चीज मैंने पहले समझा रखी है बहुत अच्छे से। पुष्प के परिपक्व बीजांड को बीज कहते हैं। या एग्रीकल्चर में अगर बात करें तो प्लांट के किसी भी भाग से, एनी बॉडी पार्ट ऑफ प्लांट लाइक रूट, शूट, लीफ, जिससे अपन नया प्लांट ग्रो कर सकते हैं, उसको अपन सीड कह देंगे। ये दो चीज हो गई। तो सीड में तो कोई स्ट्रक्चर बनेगी नहीं प्रोपगेशन के लिए, तो सीड अपना यहीं पे खत्म होता है कि सेक्सुअल प्रोपगेशन बाय सीड और ट्रू टू टाइप नहीं होता है, इसमें टाइम लगता है, वेरिडिटी जो है, विभिन्नताएं जो है इसमें पैदा हो जाती है, नई किस्मों का विकसित करने के लिए इसकी जरूरत पड़ती है। ये यहीं पे खत्म हो गया। अब बसता है अपने पास वेजिटेटिव प्रोपगेशन। क्या बसता भाई? वेजिटेटिव प्रोपगेशन अपने पास बसता है यहाँ पे। इसकी बात कर लेते हैं। अब इसमें कौन कौन से स्ट्रक्चर्स है, पहले तो ये देख लो आप। पहली है कटिंग या कलम। क्या होता है, किस प्रकार लगाते हैं, सारी पढ़ाऊंगा मैं बहुत अच्छे से, पर आपको याद होनी चाहिए। दूसरी है अपनी लेयरिंग, या इसको बोलते हैं दबाव। तीसरी जो है इसमें ग्राफ्टिंग, उपरोपण जिसको अपन बोलते हैं। फोर्थ है अपनी डिवीजन, बडिंग, कलिकायन, ठीक है। कौन सी है? कलिकायन, बडिंग या कलिका। अब ये क्या होता है, किस हिसाब से लगाते हैं, वो सारी बात करने वाला हूं मैं। सबसे पहले लेते हैं अपन कलम को। कलम क्या होती है? अब ये नोट्स आपको दिख रहे होंगे बोर्ड पे। पहले मैं इस कलम के बारे में डिफाइन करूंगा आपको चीजें, तो ध्यान से आप सुनेंगे कि कलम होती क्या है। वानस्पतिक प्रसारण के प्रकार में पहला है कलम या कटिंग। इंग्लिश में क्या बोलते हैं? कटिंग इसको अपन कहेंगे। इस विधि में पौधे के भाग जैसे जड़, तना, पत्ती को पौधे से अलग करके उपयुक्त माध्यम में लगा दिया जा सकता है, जिससे कि नया पौधे का जन्म हो। पहली चीज मेरे ध्यान से सुनना, इसमें क्या किया जाता है, अपन इसको डायरेक्ट ओपन कर सकते हैं क्या? विकास, विकास, यहाँ से डायरेक्ट वो व्हाइट बोर्ड ओपन हो जाएगा क्या? मिनिमाइज होके, मिनिमाइज होके डायरेक्ट व्हाइट बोर्ड ओपन हो जाएगा क्या? यहाँ से नहीं होगा, चलो कोई नहीं, इसी में समझा देता हूँ मैं आपको, ठीक है। दोबारा से सुनना मैंने क्या कहा, वो देखो। इस विधि में पौधे के भाग जैसे जड़, तना, पत्ती को पौधे से अलग करके, पौधे से अलग करके एक अच्छे माध्यम में लगाया जाता है, कलम में, ठीक है। अब कलम कितने प्रकार की होती है वो तो आगे पढ़ेंगे। मैंने एक चीज बोली है, लाइन सुनना, कि प्लांट का कोई भी जड़, तना, पत्ती भाग को पौधे से अलग करके, नोट दिस पॉइंट, पौधे से अलग करके, समझ रहे हो?
पेरेंटियल जो है उसका जनक पौधा जो है, मातृ पौधा जो है, मदर प्लांट जो है, उससे अलग करके अब वो जड़ तना पत्ती किसको कर रहे हैं वो आगे पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ कटिंग कलम के में। अभी मैं कलम बता रहा हूँ कि कलम क्या होती है। तो कलम में मैंने कहा है कि पौधे के जो मातृ पौधा है उससे उसके भाग को अलग करके एक अच्छे माध्यम में, एक मीडियम में, ये मीडियम है मेरा, माध्यम है, इसमें मैं लगा के और फिर नया पौधा ग्रो कर रहा हूं, उसको क्या कहूंगा, कलम। तो पहली चीज तो अपनी ये बनती है कि जो मदर प्लांट है उसका, उससे अपन उसको डिटेच करके, अलग करके अपन करते हैं। ये चीज समझ में आ गई। अब बात करते हैं आगे इसी के बारे में। कलम जो है 3 प्रकार की होती है। कलम क्या होती है समझा दिया मैंने। ये 3 प्रकार की होती है। पहली है रूट कलम, जड़ कलम। दूसरी है लीफ कलम, पत्ती कलम। तीसरी है स्टेम या तना कलम। ठीक है, इतना समझते हो। रूट, अब रूट जो है आपकी, ये है टाइप्स ऑफ कटिंग, टाइप्स ऑफ कटिंग 3 प्रकार हो गए। और तीनों को अपन पौधे से अलग कर रहे हैं। या तो किसी पौधे की अपन जड़ का हिस्सा तोड़ के ला रहे हैं, कितने आकार का, कब तोड़ेंगे, कैसे लगाएंगे, किस मीडियम में लगाएंगे, वो बात नहीं कर रहा मैं, सिर्फ बेसिक समझा रहा हूँ कलम होती क्या है आपको। कि मात्र पौधे से अलग करके मैंने एक ले आया और मैं 3 चीज ला सकता हूँ उसकी। क्या क्या ला सकता हूँ, या तो मैं उसकी जड़ का कोई हिस्सा ला सकता हूँ रूट का, या मैं ला सकता हूँ उसकी लीफ ला सकता हूँ, या फिर मैं ला सकता हूँ उसका स्टेम। ये हो गए उसके 3 टाइप्स। अब सबसे पहले इसमें बात करते हैं अपन कलम के अंदर जड़ कलम की, रूट कटिंग। सेव, आड़ू, लीची, अमरूद। सेव, आड़ू, लीची, अमरूद, सिट्रस, एप्पल, पियर, प्लम। ठीक है, ये इसके उदाहरण है। इनमें क्या होता है, अमरूद आदि पौधों के प्रवर्धन के लिए 0.5 से 1 सेमी, 0.5 टू 1 सेंटीमीटर, 0.5 टू 1 सेंटीमीटर की जो आपकी है सेमी मोटाई युक्त 10 से 15 सेमी लंबी मूल जड़ों को तैयार की जाती है, जिससे नया पौधा निकल जाता है। ये जड़ कलम यहीं पे एंड हो गया अपना। उदाहरण मैंने बताई दी। इनमें क्या किया जाता है, 0.5 से 1 सेमी मोटी और 10 से 15 सेमी लंबी, एक पेंसिल के आकार की समथिंग अपन एक जड़ लेके आएंगे। उसको उचित माध्यम, कल्चर मीडिया हो माध्यम, या माध्यम के अंदर नर्सरी अपन कह सकते हैं कि नर्सरी के अंदर अपन उसको लगा रहे हैं, जहाँ पे उसको सारी कंट्रोल एनवायरमेंटल कंडीशंस अपन को दे रहे हैं। जितना उसको टेम्परेचर चाहिए तभी जर्मिनेट होने के लिए, अंकुरण वो होएगी, नई जड़ें जो उसमें इटियोलेशन जो होएगा, उसके लिए सबसे महत्वपूर्ण जो चीज होती है वो होती है प्रकाश, नमी, लाइट होती है, ह्यूमिडिटी होती है। ठीक है, और क्या होता है, मृदा होती है, न्यूट्रिएंट्स होते हैं, प्लांट जो पोषक तत्व है वो होते हैं, मिनरल्स होते हैं। तो वो सारी चीज किस में रहती है, मीडियम में। क्योंकि यार एक तो नया बीज है वो तो लग जाएगा, अपन ये इसको तोड़ के ला रहे हैं, इसमें से जड़ें निकलेगी, तो इसको अच्छे मीडियम की जरूरत पड़ती है। तो अच्छे मीडियम क्या होता है, जिसमें सारी चीजें एक संतुलित वे में हो, कि जो जो चीजें उसको चाहिए होती है, आईबीए का घोल लगा देंगे ताकि जड़ें जल्दी निकलेगी, वो सारी चीजें पढ़ते रहेंगे अपन। तो जड़ कलम यहाँ पे हो जाता है एंड। उसके बाद में आती है लीफ कलम, पत्ती कलम। अब आपने बोगेनविलिया या पत्थर चट्टा का नाम सुना होगा। पत्थर चट्टा जो स्टोन जो हो जाती है, किडनी स्टोन जो हो जाती है, पथरी जो हो जाती है, उसके लिए यूज किया जाता है। इसका मेनली गाँव में मिल जाएगा आपको प्लांट। इसकी पत्ती जो होती है ऐसे होती है जिसमें कट पाए जाते हैं। और जब ये पत्ती, सबसे सरल जो प्रोपोगेशन है, प्रवर्धन है इसी प्लांट का है। वो कैसे है बता, जैसे ये बोगेनविलिया है, ये बोगेनविलिया का प्लांट है और इसके पत्ते नीचे गिर गए, इसके पत्तियां टूट के, लीफ कलम पड़ रहे हैं, मदर प्लांट से टूट के नीचे गिर गई, वहां ऊपर हवा में लगी लगी, या ये पेड़ है, ये पत्ती लगी है, वहां के वहां तो उग नहीं गई ना, ये वहां नहीं उगी ना, क्योंकि कलम के डेफिनेशन में यही पड़ा था कि वो मदर प्लांट से टूट के उगेगी। तो मदर प्लांट से टूट के नीचे गिर गई, इसकी पत्ती में इतनी क्षमता पाई जाती है, जो साइड में जो कलिका है ना, ये उचित नमी, प्रकाश, ह्यूमिडिटी ये पाके क्या होती है, वहीं से नया पौधा विकसित करने, जड़ें निकालना शुरू कर देती है बोगेनविलिया की। तो ये हो गया आपका पत्ती कलम भी यहाँ पे कंप्लीट। स्ट्रक्चर पढ़ रहे हैं, रूट की पढ़ ली, लीफ की पढ़ ली। लीफ कटिंग बोगेनविलिया ब्रायोफिलम के अंदर यूज किया जाता है, और पत्ती कलम हो गया। अब आती है स्टेम या तना कलम। अब तना कलम है, तना जो है पौधे का, पता है कौन सा तना, ये जड़ भाग हो गया इससे ऊपर का, ये पत्ती का पढ़ लिया, जड़ का बच लिया, बीचला अपना पढ़ रहे हैं स्टेम, तना जो बच रहा है अपना। अब तने की चीज बता दूं तो तने के अंदर क्या है, 3 टाइप्स है। पहले तो कलम के 3 टाइप्स थे, रूट, लीफ और स्टेम। अब स्टेम के अंदर 3 है, कौन सी, हार्डवुड, सेमीवुड और सॉफ्टवुड। हार्डवुड, हार्डवुड को बोलते हैं कठोर तना कलम। सेमी हार्डवुड को बोलते हैं मध्यम कठोर। और एक है सॉफ्ट वुड, कोमल।
बिल्कुल सॉफ्ट सॉफ्ट तना अपन तोड़ेंगे उसका, ठीक है। 3 है इसमें, तो तीनों का पढ़ लेते हैं अपन। तना कलम, पत्ती कलम का मैंने बता ही दिया। जिन पौधों की मोटी व मंसलदार गुद्देदार पत्तियां होती हैं उनमें इस विधि के द्वारा प्रवर्धन किया जाता है। इन पौधों की पत्तियों के किनारों में अपस्थानिक कलिकाएं मौजूद होती है। इन पौधों की जो पत्तियां हैं उनकी कलिकाओं में क्या होती है, अपस्थानिक जड़ें मौजूद होती है, अपस्थानिक कलिकाएं मौजूद होती है, जिसकी वजह से क्या होता है, ये अच्छा एनवायरनमेंट मिलने पर कुछ इनका टाइम पीरियड के अकॉर्डिंग ये क्या हो जाती है, जर्मिनेट होने लग जाती है और नए पौधे का विकास कर देती है। अब तना कलम की बात कर रहे हैं, एक बार मैं कोशिश करता हूँ, देखे पीडीएफ अगर वो वहां से बोर्ड खुल जाता है अपना तो। हम्म, खुल जाना चाहिए वैसे तो। चलो खुल तो गया ना। मैंने बताया तना कलम। यार ये क्या चक्कर हुआ, एक सेकंड, हाँ 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 समझ गया समझ गया। मैंने बताया तना कलम, जड़ और उसका तो समझ में आ गया, पत्ती का। अब आता है तना कलम, 3 प्रकार का बताया मैंने। स्टेम जो कटिंग है वो 3 प्रकार की बताई। पहली बताई मैंने हार्डवुड, दूसरी बताई मैंने सेमी हार्डवुड, और थर्ड जो मैंने बताया वो कौन सी बताया, सॉफ्टवुड। इसका मतलब तो समझते हो ना, हार्ड वुड मतलब कठोर, वुड का मतलब होता है लकड़ी, कठोर। सेमी हार्ड मतलब मध्यम कठोर, मध्यम कठोर। और सॉफ्ट का मतलब होता है कोमल। तना कलम 3 प्रकार की है, 3 प्रकार की अपन जड़ तोड़ के ला सकते हैं, ठीक है। अब बात करते हैं इसमें पहली, कठोर या काष्ठ या हार्डवुड कटिंग। लगभग 1 वर्ष पुरानी पूर्ण परिपक्व शाखा होती है जिसमें भोज्य पदार्थ, कार्बोहाइड्रेट्स तथा रंग भूरा होता है इसका। 1 वर्ष पुरानी होती है, 1 वर्ष पुरानी होती है, याद रहेगा कितने टाइम की होती है इसकी एज जो होती है, वो होती है 1 वर्ष, है ना। पूर्ण क्या होती है, परिपक्व होती है, मैच्योर होती है, कंप्लीट मैच्योर होती है। और इसमें जो रंग जो है इसका कौन सा होता है, भूरा होता है। और जो भोज्य पदार्थ, जो फूड स्टोरेज है, इसमें कार्बोहाइड्रेट्स हैं, वो उचित रूप में स्टोरेज इसमें रहता है, ठीक है। इसमें लिख देता हूं मैं कार्बोहाइड्रेट्स, कार्बोहाइड्रेट्स जो है वो उचित मात्रा में इसमें रहता है। आगे देखते हैं इसके बारे में। लगभग 2 सेमी की होती है। चयनित कलम की लंबाई 15 से 20 सेमी, औसतन 22.5 रखते हैं। वो मैं आगे समझाऊंगा, पहले यहाँ पे लिख देता हूँ कितनी रखते हैं। कलम की लंबाई जो रखते हैं 22.5 सेमी। ये ऊपर स्टार लगा के कॉपी में जो ऊपर जगह आती है वहां पे लिख देना 22.5 सेमी की अपन कलम की औसतन रखते हैं। ये क्वेश्चन आता है। पत्ती विहीन तैयार करके नर्सरी की भूमि में लंबवत लगा देते हैं। पत्ती विहीन, एक कठोर में 1 साल का तना है, उसकी लूंगा 22.5 सेमी लंबी लूंगा, जिसकी पत्तियां मैं हटा दूंगा, पत्ती विहीन करके मैं उसको, ठीक है। उसका पूर्ण परिपक्व मेच्योर वो होएगी, रंग भूरा रहेगा, और उसमें जो कार्बोहाइड्रेट्स है वो पूर्ण रूप से क्या संचित रहेगा, भोज्य पदार्थ संचित रहेगा। फिर मैं उसको क्या करूंगा, नर्सरी में ले जाऊंगा, जहां पे मेरा बेस्ट या कल्चर मीडिया जो मेरा माध्यम है, जहां पे मेरे को लगानी है आईबीए के घोल में करके, क्या कि जड़ें जल्दी निकले, वहां ले जाऊंगा। और क्या लगाऊंगा, उसको 45 डिग्री के कोण पे लगा दूंगा, 45 डिग्री के कोण पे लगा दूंगा। यहां से 2 चीज आई है, हार्डवुड 1 साल की होती है, 22.5 सेमी उसका लंबाई लेते हैं, और 45 डिग्री के कोण पे उसको लगाना पड़ता है, ठीक है। 45 डिग्री के कोण पे लगभग 2/3 भूमि के अंदर लगा दिया जाता है, लगभग 2/3, 2/3 भाग उसका मैं क्या करूंगा, जैसे 22.5 सेमी है तो उसका 2/3 भाग होगा इतना, 2/3 भाग उसको मैं भूमि में दबा दूंगा। और किस कोण पे दबाऊंगा, 45 डिग्री के कोण पे मैं उसको लगाऊंगा। उसको क्या बोलते हैं, हार्डवुड कटिंग अपन कहते हैं, हार्डवुड कटिंग इसको कहते हैं। इन कलमों में पहले पत्तियां तथा बाद में जड़ें निकलती है, और 60 से 70 दिन में नया पौधा तैयार हो जाता है। अब 60 से 70 दिन में, एग्जाम्पल है इसका ग्रेप्स, वाइटिस विनीफेरा, अंगूर। अब क्या करना है, जिनके अंगूर का पेड़ है वो जाना, उसमें लगभग 1 साल पुरानी शाखा लेना जो कठोर हो, हार्डवुड हो, उसको लेना, 22.5 सेमी की काट लेना, पत्तियां उसकी हटा देना, आईबीए का घोल हो, सेराडेक्स जो बाजार में आता है उसमें उसको डुबा देना एक बार, है ना।
और फिर उसको ले जाना आप कहाँ पे, नर्सरी में, जहाँ अच्छी खाद डाली हुई हो, और उसको 2/3 भाग उसका दबा देना। और 45 डिग्री का कोण, 45 डिग्री का कोण इसलिए क्योंकि जो धूप वगैरह है वो अच्छे से वो ऑब्जर्व कर सके, लाइटिंग जो है प्रॉपर उसको मिल सके, लगा देना। 60 से 70 दिन बाद में अंगूर का वहां से नया पौधा निकल जाएगा। ठीक है, तो ये हो गई अपनी हार्डवुड कटिंग। क्या हो गई, हार्डवुड कटिंग हो गई है। अंगूर उदाहरण मैंने बता दिया। आगे चलते हैं सेमी हार्डवुड पे। किस पे चलते हैं, सेमी हार्डवुड पे, मध्यम कठोर सेमी हार्डवुड। इसमें 6 से 9 माह पुरानी लेते हैं। कैसी, 6 से 9 माह एज इसकी है, 6 से 9 माह पुरानी। इधर 1 साल के ले रहे थे, इधर क्या लेंगे, 6 से 9 माह पुरानी शाखाएं इसमें लेते हैं तथा पत्ती बीन करते हैं और सेम वैसे ही लगा देते हैं। उसके उदाहरण है अनार, अंजीर, लेमन। अनार, अंजीर और लेमन। ठीक है, ये भी यहाँ पे होता है अपना कंप्लीट। अब देखते हैं थर्ड अपना, सॉफ्ट वुड। कौन सा है, सॉफ्ट वुड। सॉफ्ट वुड मतलब कोमल तना। अब कोमल तना किन में लेंगे उसके बारे में देखते हैं, मुलायम या कोमल। इसमें इसी मौसम की वर्दी की लगभग 6 माह पुरानी शाखा लेते हैं, 5 से 10 सेमी रखते हैं। चैनी शाखा हरे रंग की होती है। चमेली का देखा आपने, चमेली की, चमेली देखी है ना, चमेली का अपन हरे रंग की शाखा 6 माह पुरानी होती है, इसी मौसम की होती है, हरा रंग होता है। यहाँ पे क्या था, भूरा रंग था क्योंकि पूरी पक चुकी थी। यहाँ पे हल्का भूरा और यहाँ पे हरी क्योंकि ताजा शाखा ले रहे हैं। और चमेली में करेंगे तो यहाँ से एक क्वेश्चन बनता है कि अंगूर में कौन सा प्रोपगेशन होता है, कलम, और कौन सा, हार्डवुड कलम। बोगेनविलिया पत्थर चट्टा में लीफ, लीफ कटिंग। ठीक है, उसके बाद में अनार में सेमी हार्डवुड होता है, और चमेली में सॉफ्ट वुड आपके होता है। चमेली या गुलाब आप जो लगाते हो, गुलाब लाते हो, किसी के घर गए थे, कन्या जी में अभी नवरात्रे चल रहे थे, पहले श्राद्ध चल रहे थे, उनमें जाते हो, मेरे को पता है, किसी की रसोई के पीछे आपको दिख गया, तोड़ लाते हो चुपके से एक डाली, और फिर वो हरी डाली तो तोड़ के लाते हो, इतनी सी लाते हो और उसको सीधा ला के ले जाते हो। तो उसको अब की बार तोड़ के लाओ ना तो स्केल लेके जाना साथ, जहां से भी तोड़ के लाओ तो उसमें 22.5 सेमी की उसको काट के लाना, और घर लाके आराम से 45 डिग्री के कोण पे उसको लगाना, 2/3 भाग उसका अंदर रखना, अच्छे मीडियम में लगाना, अच्छी जगह लगाना, अच्छा पानी देना, और बहुत जल्द आपका पौधा तैयार हो जाएगा। ठीक है, ये हो गई अपनी कलम की बात। नेक्स्ट देखें, ये देखो, कलम को 45 डिग्री के कोण पे लगाते हैं। आईबीए का 200 से 2000 से 5000 पीपीएम सेराडेक्स या रूटारेक्स के नाम से, रूटेक्स के नाम से बाजार में मिलता है, उसका यूज अपन करते हैं। ये देखो सेमी हार्डवुड कटिंग पोमोग्रेनेट और ग्रेप्स की है, 1 से 1.5 साल पुरानी, 12 से 15 माह पुरानी शाखा लेते हैं, 2/3 बार जमीन में दबाते हैं। कटिंग के सामान्य से 1 से 1.5 साल की उम्र होती है। ठीक है, बॉटम हीट टेक्निक क्या होती है, जड़ें निकालने के लिए बेस्ट जो टेम्परेचर जो होता है उसका वो होता है 30 से 32 डिग्री सेल्सियस। 30 से 32 डिग्री, या 30 के अंदर 2 डिग्री कम ज्यादा हो सकता है, तो 2 बढ़ेगा तो 32 हो जाएगा, या 28, तो अपन कह सकते हैं 28 से 32 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर बेस्ट होता है कलम में जड़ें निकालने के लिए। ठीक है, ये आपका हो गया कलम पूरा। अब आता है लेयरिंग। क्या आता है भाई, लेयरिंग। लेयरिंग के बारे में पढ़ते हैं। ये चीजें हल्के में मत लेना, मैं पढ़ा रहा हूँ वो चीजें बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है और हर एग्जाम में आपके आने वाली है, हर एक एग्जाम में आपको मिलेगी ये चीजें। ठीक है, लेयरिंग को बोलते हैं दाब कलम या दबाव विधि। मात्र पौधे की किसी शाखा या टहनी को बिना उससे पृथक किए कृत्रिम रूप से जड़ें उत्पन्न कराने की विधि को क्या कहते हैं, लेयरिंग। ये यहाँ पे एक चीज दिख रही है, ये हो गया अपना मात्र पौधा, और ये चीज दिखी क्या, नोटिस किया किसी ने, इसमें क्या किया हमने, जो पेरेंटल जो प्लांट था अपना, मदर जो प्लांट था उससे अलग नहीं किया बेटा, समझो। ये है, ये मेरा मदर प्लांट है। ठीक है, ये मेरा मदर प्लांट है, मात्र पौधा है। अब मैं इससे अलग नहीं करूंगा, इसी में से अलग नहीं किया मैंने। उसमें तो क्या किया था मैंने, ये ढक्कन था इसके लगा हुआ था, इसको तोड़ के ही मैंने अलग कर दिया था, उसको कलम कह रहे हैं। इसमें क्या करूंगा, मैं अलग नहीं करूंगा, ये मदर प्लांट है, इसी में लगे लगे। अब वो मेथड्स अलग हैं, लेयरिंग के क्या क्या मेथड्स हैं, पर इसी में लगे लगे मदर प्लांट अटैच हो रखा है मदर प्लांट से, बिना पृथक किए, बिना अलग किए मैं इससे ये नया पौधा, ये देखो, ये यहाँ से इसको दबा दिया, कुछ भी कर दिया, ये इधर वाला नया मैंने तैयार कर लिया, यहाँ पे जड़ें मैंने तैयार कर ली और यहाँ से काट दिया। ये सेम आपके लेयरिंग का सीधा से उदाहरण समझ सकते हो। बिना मदर प्लांट है,
अलग किए, यहाँ से नहीं मैंने कुछ लगा के चीरा ईरा, ये चीरा लगा दिया मैंने यहाँ पे, और यहाँ पे मैंने स्फेगनम घास बांध दी, और यहाँ से मैं जड़ें तैयार कर रहा हूँ। यहाँ पे पौधा तैयार होगा, फिर उसको काटूंगा, तैयार होने के बाद उसको काटूंगा, वो लेयरिंग में आएगा। तो कलम में और लेयरिंग में एक तो ये डिफरेंट हो गया, और ये क्वेश्चन आता ही आता है, कलम और लेयरिंग में अंतर बताइए। तो बच्चे कंफ्यूज रहते हैं, अब मैं समझा रहा हूँ। इसमें क्या करेंगे, मदर प्लांट जो आपका है, मातृ पौधा है, उससे बिना काटे, बिना अलग करें, पहले नया पौधा तैयार करेंगे, फिर उसको काट के ले जा सकते हैं बिना काटे। एक चीज तो ये हो गई। ये देखो यहाँ पे मातृ वृक्ष से जुड़े जुड़े ही रूट्स विकसित की जाती है, मदर प्लांट से जुड़े जुड़े ही उसमें रूट्स विकसित की जाती है। अब पढ़ते हैं इसके प्रकार, लेयरिंग के प्रकार। साधारण दाव या सिंपल लेयरिंग, इसमें प्रवर्धन विधि में 9 से 12 माह पुरानी शाखा लेते हैं, ये नॉर्मल चीजें हैं, ठीक है। शीर्ष टॉप लेयरिंग, सर्पाकार कंपाउंड या सर्पाकार लेयरिंग, ट्रेंच लेयरिंग, माउंट लेयरिंग, 5 प्रकार की है ये। सिंपल लेयरिंग में क्या करते हैं, बिना उसको तोड़े डायरेक्ट उसका दबाते हैं एक भी हिस्सा और उससे जड़ें विकसित कर लेते हैं। माउंट लेयरिंग या स्टूल या ढेरी दाब लेयरिंग, इसमें क्या करते हैं, उस पौधा है यह है, इसका ऊपर का जो काट देते हैं, इसके ऊपर मिट्टी चढ़ा देते हैं और पानी वगैरह देते हैं, यहाँ से नया पौधा कल्ले फूटते हैं, उनको नया पौधा फूटने के बाद अलग कर लेते हैं। ये किस में करते हैं, कॉमर्शियल गुआवा में, सीडियम गुआजावा मोस्ट है। अमरूद के अंदर कॉमर्शियल रूप से कौन सा प्रोपोगेशन काम में लेते हैं, लेयरिंग, और कौन सा, माउंट लेयरिंग या स्टूल लेयरिंग या ढेरी दाब जिसको कहते हैं, वो नोट कर लेना ये। फिर आता है एयर लेयरिंग। एयर लेयरिंग ये बहुत विकसित विधि है, एयर लेयरिंग, हवा के अंदर ही, हवाई दाब इसको बोलते हैं। इसको चाइनीज विधि भी बोलते हैं, चाइनीज लेयरिंग भी बोलते हैं, गुट्टी दाब भी इसको बोलते हैं, मार्कोटेज लेयरिंग भी इसको कहते हैं। क्या, मार्कोटेज के नाम से, गुटी के दाब से, चाइनीज के नाम से भी आ सकता है। मांस घास का उपयोग किया जाता है, स्फेगनम घास, और ये किस में यूज की थी, लीची में। अब इसको समझो सीधा सा, इसको समझा देता हूं मैं, कुछ ऐसी चीज मेरे को दिख नहीं रही है कि आपको समझा सको। हवा में ये पौधा है, ठीक है, ये क्या है, मदर प्लांट है। शर्त क्या है, इससे बिना तोड़े अपने को करना है। तो मैंने सिंपल लेयरिंग में तो इसकी कोई भी एक शाखा नीचे ली, दबा दिया उसको, और हमने जड़ें विकसित कर ली। माउंट या ढेरी दाब में क्या था, इसको यहाँ से काट दिया और ये काट दिया, इसके ऊपर पूरी मैंने मिट्टी बिछा दी, इसको ढक दिया और पानी वगैरह दिया, तो यहाँ से 4-5 पौधे कल्ले फूट गए, उनको काट के मैं ले गया, नया पौधा तैयार हो गया। अब आ रही है अपने पास कौन सी, एयर लेयरिंग। एयर लेयरिंग में क्या है, ये मेरा प्लांट है, अब मैं क्या करूंगा, हवा, ये इसकी शाखा है, हवा के अंदर ही इस शाखा को मैं छील दूंगा, यहाँ से इसके ऊपर की वो उतार दूंगा, और इसके ऊपर स्फेगनम घास जो है, नमी वाली घास है, वो मैं लपेट दूंगा, न्यूट्रिएंट्स वाली घास है वो लपेट दूंगा, और उस पर डेली पानी की मैं छींटे डालता रहूंगा, डेली पानी उस पर देता रहूंगा। तो नमी उसको मिल गई, हवा उसको मिल गई, लाइट उसको मिल गई, तो वो क्या होएगा, हवा के हवा में ही उसमें एक नया कल्ला बन जाएगा, यहाँ से हवा के हवा में बिना मात्र पौधे से तोड़े। और फिर जब वो बन गया, तब मैं यहाँ से इसको काट के लेके चला जाऊंगा, उसको बोलते हैं एयर लेयरिंग, ठीक है। और किसमें की जाती है, लीची में की जाती है, स्फेगनम घास का यूज किया जाता है, इसको मार्कोटेज लेयरिंग भी कहते हैं। एक बार लेयरिंग में कुछ रह तो नहीं रहा है, नहीं रह रहा है, यही चीजें हैं। एक बार आपको मैं चित्र से समझा देता हूं, मैंने पीडीएफ में तो ऐड नहीं कर पाया था मैं। अब एक होती है सर्पिकलाकार दाब, कंपाउंड या स्पेंड लेयरिंग, उसमें क्या करते हैं, ये प्लांट है, सबके समझ में आ रहा है ना। ये देखो यार, ये जो लेयरिंग वगैरह है सबके पास लिखा हुआ मिल जाएगा अच्छी अच्छी किताबों में, मेरा काम है समझाना, आपको याद करवाना, रटाना नहीं, क्लियर करवाना चीजें, ठीक है। रटने में और पढ़ने में एक चीज, पढ़ाई में दबाव मत लिया करो, दबाई, पानी पी लेता हूँ मैं। पढ़ाई में ना दबाव मत लिया करो, प्रेशर मत लिया करो, किसी भी चीज को अपन अपन दबाव डालते हैं ना तो वो फट जाती है, चाहे वो गुब्बारा हो, चाहे वो लकड़ी हो, चाहे वो टायर हो, चाहे वो आपका दिमाग हो, चाहे वो आपकी जिंदगी हो, किसी भी चीज पे दबाव डालते हैं तो वो फट जाती है। और अपन फटने के लिए नहीं पढ़ रहे हैं बेटा, फटने के लिए अपन बीएससी नहीं कर रहे हैं, अपन किस लिए कर रहे हैं, ये जो सब चीजें कर रहे हैं, जो स्ट्रगल कर रहे हैं, वो कर रहे हैं खुद को निखारने के लिए, खुद को इंप्रूव करने के लिए, खुद को अच्छी बेटर लाइफ देने के लिए, फ्यूचर सिक्योर करने के लिए, ना कि फटने के लिए। तो दबाव नहीं लेना, फ्री माइंड से पढ़ना, बिल्कुल सिक्योर होकर, बहुत सही जगह से पढ़ रहे हो, गलत चीज कभी नहीं पढ़ाऊंगा आपको, ना ही गलत गाइडेंस कभी आपको देंगे। हाँ, तो मैं बता, सर्पिला करदाब, इसमें क्या करूंगा, ये कोई प्लांट है, इसकी एक डाली मैंने नीचे लाई और उसको 3-4 जगह से मैंने दबा दिया मिट्टी में, यहाँ से यहाँ से यहाँ से यहाँ से, सांप बना दिया उसका, झुमरिया सांप बना दे, ठीक है। तो सांप बना दिया है ना, और यहाँ से भी जड़ें निकल गई, यहाँ से भी, यहाँ से भी, यहाँ से भी, इससे ये देखो मैंने इसको तोड़ा नहीं है मदर प्लांट से, क्योंकि लेयरिंग की डेफिनेशन ही यही थी कि यार नॉट डिटेच ऑफ मदर प्लांट, ठीक है, किसी भी कंडीशन में तोड़ा नहीं है। फिर ये जब बन गए ना, तब यहाँ से काट के, यहाँ से काट के, यहाँ से काट के 5 पौधे मैंने बना लिए, इसको बोलते हैं सर्पिलाकार दाब,
ठीक है, ये हो गई आपकी लेयरिंग। अब आती है आपकी स्टाइनिक इफेक्ट। स्टाइनिक इफेक्ट क्या बोलते हैं? इफेक्ट ऑफ साइन एंड रूट स्टॉक। साइन और रूट स्टॉक क्या होता है, दो चीज समझना। साइन, ये इसको बोलते हैं सांकुर शाखा, सांकुर शाखा। और एक होता है रूट स्टॉक, मूल व्रंथ, मूल व्रंथ। अब समझना इस चीज को, बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट है, यहीं का यहीं क्लियर हो जाएगा। ये मेरे पास एक प्लांट है, ये इसकी जड़ें हैं, पर इसमें क्या है, ये कम क्वालिटी का था। ये क्या है, मोटी बुद्धि का था, मेरी तरह कम क्वालिटी का था, है ना, कम क्वालिटी का था, पर है मजबूत। ये क्या है मजबूत, अच्छे से जड़ें जमी हुई है, अच्छे से उस क्लाइमेट के प्रति सुटेबल है, पूरा उसको ये सहन कर सकते हैं, वहां पे ये सर्वाइवल कर रहा है और कर भी सकता है, फुल सेट है यहाँ पे मामला। पर यार इसके फल वगैरह सही नहीं लग रहे थे। ठीक है, तो मैंने क्या किया, एक अच्छी क्वालिटी का कोई प्लांट था बाहर का, यूएसए से, वो मैं उसकी डाली लेके आ गया, उसकी डाली लेके आ गया मैं, फल लगी हुई, और उसको लाके इसके ऊपर लगा दिया, कट। अब वो किस विधि से लगाया आगे बढ़ाऊंगा, अभी मैं पढ़ा रहा हूँ आपको साइन और रूट स्टॉक क्या होता है और स्टाइनिक प्रभाव क्या होता है। ठीक है, मैंने यहाँ से उठा के लाके इसके ऊपर इसको ऐड कर दिया, लगा दिया, तो क्या होगा, कहते हैं ना रंग नहीं तो वर्ण तो आता ही है, संगति का प्रभाव पड़ता है बच्चा। आप जिन लोगों के साथ बैठते हो, जिन लोगों के साथ खाते हो, जिन लोगों के साथ सोते हो, जिन लोगों के साथ चर्चा करते हो, जिन लोगों के साथ घूमने जाते हो, जिन लोगों के साथ रह रहे हो, चाहे वो आपका लैंडलॉर्ड हो, चाहे रूममेट हो, चाहे हॉस्टल मेट हो, चाहे फ्लैटमेट हो, चाहे कोई भी यार दोस्त हो, सर्किल जो आपका ना, उसका प्रभाव सीधा आपके दिमाग पे डालता है, सोचने की क्षमता पे डालता है, आपके सपनों पे डालता है, आपके नजरिए पे डालता है, आपके बात करने के तरीके, रहन सहन, बोलचाल, व्यवहार, सोच, किसी आदमी को लेके, किसी महिला को लेके, किसी लड़के को लेके, किसी लड़की को लेके आपकी क्या सोच है, पहला नजरिया क्या जा रहा है, वो सारी चीजें इनडायरेक्ट रूप से उन पर प्रभावित होती है। तो मैं हमेशा यही कहता हूँ, अच्छे लोगों में बैठो, अच्छे लोगों के साथ रहो, अच्छा सोचोगे, बड़ा सोचोगे, ठीक है, और पॉजिटिव रहोगे, नजरिया आपका जो है वो सही रहेगा। तो यहां से मैं जो अच्छे प्लांट वाली जो शाखा लाया था तोड़ के, अच्छे गुणों वाली, उसका नाम था क्या, सांकुर शाखा। साइन, क्या नाम था, साइन या सांकुर शाखा। उसको लाके मैंने मेरे रूट स्टॉक जो मोटी बुद्धि का था उसमें सेट कर दिया। तो फिर क्या हुआ, इस पे अच्छे अच्छे फ्रूट्स लगने लग गए। भाई जड़ तो इसकी मजबूत थी, ऊपर का सिस्टम ही तो कमजोर था, वो वहां से लाया था, उसके गुण उसमें आ गए, जैसे आप में आने वाले हैं अगले 4 साल में। ठीक है, क्योंकि 4 साल रहना मतलब बहुत लंबा पीरियड है, जिन लोगों के साथ रहते हो इफेक्ट करता है बेटा। और दूसरा परिवार ऐसे समझ लो, वो आपका एक परिवार को छोड़ के दूसरे परिवार में आप आए हो, खासकर लड़कियां, मेरी बहनों, अच्छे लोगों के साथ रहना, अच्छी जगह रहना और पॉजिटिविटी के साथ रहना, लोग क्या कह रहे हैं उससे फर्क आपको नहीं पड़ना चाहिए। कैमरा अपना ऑफ हो गया है कुछ देर के लिए, 1 सेकेंड। हाँ तो आ जाओ वापस, कैमरा ऑफ हो गया था, बैटरी चेंज कर दी है मैंने, है ना। तो अच्छा, यहाँ से तोड़ के लाया, नीचे का सिस्टम तो मेरा पहले से मजबूत था, रूट स्टॉक मेरा अच्छा था, वहां पे दिमागी तो कम था, शरीर तो अच्छा था, अब शरीर भी वहां से अच्छा हो गया, अच्छा इस पे फल फ्रूट लगने लग गए। तो ये जो नीचे का जो होता है हिस्सा जड़ वाला, उसको अपन बोलते हैं रूट स्टॉक, और जो लाके लगाते हैं उसको बोलते हैं साइन या सांकुर शाखा। और जो लगाने के बाद में जो ये एक दूसरे को इफेक्ट करते हैं, इनके ऊपर प्रभाव डालता है, उसको बोलते हैं स्टाइनिक प्रभाव, इफेक्ट ऑफ साइन एंड रूट स्टॉक ऑफ ईच अदर। दोनों पे जो एक दूसरे का जो प्रभाव डलता है उसको अपन क्या बोलते हैं, साइन, स्टाइनिक इफेक्ट बोलते हैं, स्टाइनिक प्रभाव उसको बोलते हैं। रूट स्टॉक और मूल व्रंत क्या होता है समझ गए, साइन सांकुर शाखा क्या होती है वो भी आप समझ गए। नेक्स्ट अपनी संरचना में ग्राफ्टिंग या उपरोपण किसको कहते हैं, ग्राफ्टिंग या उपरोपण अपन किसको कहेंगे, देखते हैं किसको कहेंगे भाई। प्रवर्धन की इस विधि में पौधा साधारण तो दो भागों से मिलकर बना होता है, एक होता है मूल व्रंत जो बीजू पौधा होता है, मूल व्रंत है जो बीजू पौधा है, मतलब बीजू पौधा का मतलब होता है क्या, बीजू पौधा बाय सीड के द्वारा तैयार हुआ था, जड़े अड़े हैं, मतलब मेन मदर प्लांट है अपना, बीजू पौधा होता है, एक तो होता है बीजू पौधा, और इसमें दूसरा होता है उच्च श्रेणी के मात्र या पैतृक गुणों का सांकुर होता है। ऐसी स्थिति है जिसमें मूलवंत और सांकुर जोड़कर नया पौधा तैयार किया जाता है, उसको ग्राफ्टिंग अपन कहते हैं, समझ गए। ये जो मैं यहाँ से लाके लगा रहा हूँ, ये जो प्रक्रिया है उसको क्या बोलेंगे, ग्राफ्टिंग बोलेंगे, क्या बोलेंगे, ग्राफ्टिंग। ये जो बीजू पौधा होता है कम गुणों वाला होता है, और ये जो लाते हैं अच्छे गुणों वाली शाखा लाके उस पर जोड़ देते हैं। इसका सीधा सा उदाहरण है, आप हो मंगलराम, जो भी क्लास देख रहे हैं, जो लड़के हैं, ठीक है, वो है रूट स्टॉक। अब वो मोटी बुद्धि के थे, कमाते नहीं थे, ऐसे उथल पुथल करता था, सारी चीज थी, फिर क्या, एक अच्छे खानदान की अच्छी लड़की, मैं कह रहा हूँ ना साथ रहने वालों का प्रभाव पड़ता है, सोच का, हर चीज का, अच्छी मैच्योर
सारा चीज समझने वाली लड़की से उसकी शादी हो जाती है, तो धीरे धीरे, एकदम से तो फर्क नहीं पड़ेगा, शुरू के 6 महीने 7 महीने 10 महीने वो साथ रहे, तो धीरे धीरे लड़के में बदलाव आने लग गए। वो काम पे जाने लग गया, वो कमाने लग गया, माता पिता से ढंग से बात करने लग गया, बहन भाइयों की इज्जत करने लग गया, समाज में बैठने लग गया उस लड़की की वजह से। तो वो लड़की क्या है यहाँ पे, सांकुर, साइन, ठीक है, साइन हो गई। और ये क्या था, मूल वरंत। और जो इसके ऊपर प्रभाव पड़ा उसको क्या बोलते हैं अपन, स्टायोनिक प्रभाव। और जो उनको जोड़ा, जो शादी की, गठबंधन किया, उस प्रक्रिया को क्या बोलते हैं, ग्राफ्टिंग बोलते हैं। तो ग्राफ्टिंग के लिए मेन चीज ये हो गई, दो चीजें अपने को चाहिए होती है, रूट स्टॉक और सांकुर, यू नो, क्लियर। अब इसके बारे में आगे बात करते हैं कितने प्रकार की होती है। ये होती है अटैच या इनार्चिंग, डिटेच, साधारण, टंग ग्राफ्टिंग, वीनियर ग्राफ्टिंग, वेस ग्राफ्टिंग। 4-5 प्रकार की है ये तो, ठीक है। अच्छा अच्छा, चलो पढ़ते हैं। ये देखो, साइन या सांकुर जो होती है हाई क्वालिटी की होती है, अच्छे खानदान की होती है, हाई करेक्टर्स उसमें होते हैं, डिजायरेबल करेक्टर्स होते हैं, जो चाहिए ना लड़के के घर वालों को वैसी ही लड़की वो होती है, उसका करेक्टर अच्छा होता है, उनकी इच्छा के अनुसार डिजायरेबल उसमें चेंजेस होते हैं, डिजायरेबल जो चीजें चाहिए वो उसमें आपको देखने को मिलेगी। अपर पार्ट होता है, ऊपर का भाग होता है, जमीन से ऊपर का भाग होता है। अब बात करते हैं मूलवृंत क्या होता है। मूलवृंत होता है रूट स्टॉक, वाइल्ड स्पीसीज, लो क्वालिटी, साला जंगली होता है, कम गुणवत्ता वाला होता है। आगे है 12 मंथ्स ओल्ड होता है, 1 साल से ज्यादा पुराना होता है, लो करेक्टर्स होते हैं, लोअर पार्ट होता है, जमीन के नीचे वाला पार्ट होता है, जड़ वाला पार्ट होता है, लो करेक्टर्स उसमें होते हैं, बिल्कुल क्या बोलते हैं उसको, नल्ला, बेरोजगार, छपरी वो होता है, ठीक है। लोकल एरिया के लिए पर प्रभावी होता है, ये चीज महत्वपूर्ण है। रूट स्टॉक है ना, वो लोकल एरिया के लिए प्रभावी होता है। मैंने कहा था ना शरीर से तगड़ा होता है, इसका मतलब होता है लोकल एरिया के लिए प्रभावी होता है। चाहे वो लफंडर ये पर जहां रहता है ना, गली में बंदे की चलती है, ठीक है, तो लोकल एरिया में दादागिरी करता है वो फुल, चाहे गुण कुछ भी नहीं हो, वहां के लिए वो स्टेबल होता है। और जब वहां के लिए पहले से स्टेबल था और उसमें गुण भी आ गए, तो वो और क्या होगा, शक्तिशाली हो जाएगा, ठीक है। अब इसके टाइप्स आपको मैं बता देता हूँ जल्दी जल्दी, ये लो, महत्वपूर्ण महत्वपूर्ण वो अपन पढ़ लेते हैं। पहला वेज ग्राफ्टिंग या क्लिफ्ट ग्राफ्टिंग। वेज ग्राफ्टिंग में क्या करते हैं, वी आकार का चीरा लगाते हैं। ये मेरा रूट स्टॉक था, इस पे मैंने वी आकार का ये से चीरा लगा दिया, और मैंने ये वी आकार का चीरा लगी हुई ही सांकुर लाया और इसमें सेट कर दिया, इसको बांध दिया और पानी आने दिया। कुछ दिनों में यहाँ से नया वो हो गया, इसका प्रभाव इस पे पड़ गया, इसको बोल दिया वेज ग्राफ्टिंग। फिर होता है टंग ग्राफ्टिंग या जीभ उपरोपण। एप्पल में करते हैं, पियर में करते हैं, जीभ के आकार में से चीरा लगाते हैं, उसके ऐसे चीरा लगा लाते हैं, इस पे सेट कर देते हैं और बांध देते हैं। फिर होता है ब्रिज ग्राफ्टिंग, टू रिपेयर डैमेज प्लांट्स। जो पौधे क्षतिग्रस्त हो गए कुछ कारण से, उनका तना वगैरह खराब हो गया, तो उनमें क्या करते हैं, ब्रिज की तरह बना देते हैं। ये मेरा प्लांट है, यहाँ से इसका तना खराब हो गया, ऊपर पौधा भोजन नहीं पहुंचा पा रहा, तो मैं क्या करूंगा, दूसरे पौधे की शाखा लाऊंगा, उसको यहाँ पे जोड़ूंगा और यहाँ से यहाँ जोड़ दूंगा, तो यहाँ से भोजन जाने लगेगा, न्यूट्रिएंट्स जाने लगेंगे, तो पौधे में ब्रिज का काम करेगा, पुलिया का, तो उसको बोल दिए। फिर आती है अटैच्ड ग्राफ्टिंग या अप्रोच ग्राफ्टिंग, महत्वपूर्ण है, इसको समझ लेना। अटैच ग्राफ्टिंग मदर प्लांट के लगे लगे हुए ही वर्क करता है। पहले ग्राफ्टिंग में क्या कर रहे थे, अलग अलग चीजें कर रहे थे, पर इसमें क्या है, अटैच ग्राफ्टिंग जो है, अटैच, इसमें क्या है, मदर प्लांट के, इसमें मात्र या पैतृक पौधे के सांकुर शाखा को नर्सरी में मूलवृंत पर रोपण कर तैयार किया जाता है। अब इसकी विधियां ये विनियर ग्राफ्टिंग वगैरह सारी है ना। इनआर्चिंग मोस्ट इंपोर्टेंट है। ये देखो कैसे करते हैं, ये अपना रूट स्टॉक है, दिख रहा है आपको, ये अपना रूट स्टॉक है और ये अपनी सांकुर शाखा। अब दोनों पौधे आसपास में ही थे, तो दोनों को एक जगह, मात्र पैतृक पौधे से बिना अलग, सांकुर जो शाखा है ना, लड़की जो है ना, वो उस लड़के के घर पे नहीं आती, अपनी माँ के घर रहते रहते ही उस लड़के को सुधार देती है, उसको बोलते हैं, ठीक है, मात्र पौधे के जुड़ी जुड़ी। इनआर्चिंग है, मोस्ट इंपोर्टेंट है। इनआर्चिंग किसमें की जाती है, पॉपुलर इन साउथ इंडिया, साउथ दक्षिण भारत में आम के हेतु बहुत महत्वपूर्ण है। चीकू या सपोटा के लिए भी इनआर्चिंग का यूज किया जाता है। आम, मैंगो, मैंजीफेरा इंडिका के लिए यूज किया जाता है। नेक्स्ट देखते हैं, ज्यादा बड़ी हो जाएगी क्लास आपकी। अब आता है मोस्ट वीनियर ग्राफ्टिंग। मैंगो के लिए कॉमर्शियल विधि है नॉर्थ इंडिया के अंदर। साउथ इंडिया में कौन सी थी, इनआर्चिंग थी। मैंगो में साउथ इंडिया, कोंकण क्षेत्र, महाराष्ट्र, इनआर्चिंग थी। और वीनियर जो ग्राफ्टिंग है वो किसके लिए है, मैंगो के लिए कॉमर्शियल मेथड है। सामान्यतः आम में यही आएगी, अगर क्वेश्चन आता है आपके ऑप्शनल तो उसमें। सॉफ्ट वुड या इन सीटू ग्राफ्टिंग, पॉपुलर इन वेस्टर्न इंडिया, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं,
ये चीजें मैं सिर्फ समझा रहा हूँ, लिखा हुआ आपको बहुत जगह मिल जाएगा बेटा, बहुत ही जगह मिल जाएगा, अच्छी अच्छी जगह, अच्छा अच्छा लैंग्वेज में, अच्छी अच्छी राइटिंग में। इनमें राइटिंग अच्छी नहीं है पर समझा रहा हूँ मैं आपको, ठीक है, अच्छे से। पाइनएप्पल में जो करते हैं ना वो स्लिप्स के द्वारा करते हैं, सकर्स के द्वारा बाद में। पहले स्लिप्स अगर ऑप्शन आता है, ये चीजें चलो अभी समझ में नहीं आएगी आपके। ऑफ सूट्स, ऑफ सूट्स डेट पाम खजूर में करते हैं ऑफ सूट्स के द्वारा। ये संरचना ही है, ऑफ सूट्स क्या होता है आगे समझाऊंगा। ये मैंने लिख रखा है क्योंकि इंपॉर्टेंट इसलिए ऊपर लिख रखा है, तो मैं बता तो देता हूँ आपको। खजूर में करते हैं 10 से 12 किलो या 12 से 14 किलो के ऑफ सूट्स उसके लेते हैं अपन। अब आते हैं एपिकोटाइल ग्राफ्टिंग या स्टोन ग्राफ्टिंग, ये करते हैं आम में, महाराष्ट्र के कोंकण क्षेत्र में है। अब ये क्या है वो 12th की बुक में आप आराम से सचित्र उसको देख सकते हो, मैं ज़्यादा डिफाइन करूंगा, मैंने ग्राफ्टिंग समझा दी, इसके टाइप्स डायरेक्ट आपको बता देता हूँ। टॉप वर्किंग क्या है, ऑब्जेक्टिव क्या है टॉप वर्किंग का, यह है पुनर्जीवित करना ओल्ड ऑर्चार्ड को, पौधे को महत्व वाला बनाते हैं। पुराना कोई बगीचा है वो अपना खराब हो गया, ठीक है, उसमें फल वगैरह नहीं आ रहे, तो उसके ऊपर के पौधों को काट के उन पर दूसरी सांकुर लगा देते हैं, टॉप वर्किंग उनका कर देते हैं, जिससे कि वो उपजाऊ हो जाता है। कलिकाइन। अब आता है बडिंग या कलिकाइन, इसमें है समझने की चीज बेटा, कलिकाइन या बडिंग। ये वीनियर ग्राफ्टिंग वगैरह मैंने विस्तृत पढ़ा रखी है ये पहले। हाँ, यहाँ पे अगर कुछ डाउट रह रहा है ना इस क्लास में तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दूंगा, यार वीडियोस में जाना और प्लेलिस्ट जो आपका ऑप्शन बनाया हुआ है ना उसमें जाना, आप एक बार प्लेलिस्ट में जाना, वहां पे आपको पुरानी हॉर्टिकल्चर की क्लासें मिलेगी, वो देख लेना। एक भी डाउट आपके नहीं। अब यार आप चाहते हो मैं 10 मिनट की क्लास दे के पूरी हॉर्टिकल्चर वो कर लूँ, 13 क्लास है और 20-20 25-25 मिनट, कुछ क्लास 1 घंटे की, एवरेज आपको 13 क्लास के लिए 15 घंटे। एक कोर्स करने के लिए अगर आपको पूरा कोर्स कंप्लीट करने के लिए अगर 15 घंटे का मैं टाइम मांग रहा हूँ और कोई पैसा नहीं ले रहा आपसे, तो मुझे नहीं लगता ये घाटे का सौदा है। 24 घंटे में से 15 घंटे पूरा कोर्स ही हो जाएगा। 6 महीने में जो कॉलेज में पढ़ते हो वो 15 घंटे में मैं पढ़ाऊंगा और उससे बेस्ट नंबर आप लेके आओगे। और पहले आपके लाए हैं सीनियर्स को, चाहे आप पूछ लेना। तो पढ़ते हैं बडिंग या कलिकाएं, तो वो पुरानी वाली जो है ना वहां से जाके देख लेना, कलिकाएं या चश्मा चढ़ाने की विधियां। अभी तो बहुत सारा अपना बाकी बच रहा है, क्लास कितनी हो गई, चलो कोई नहीं, देखते हैं। कलिकाइन किसको बोलते हैं, टी बडिंग, कलिका काटते हैं एक, टी आकार में अपन काट सकते हैं उसको, ठीक है, पेज के आकार में अपन काट सकते हैं। टी बडिंग क्या होता है, शील्ड बडिंग भी इसको बोलते हैं, रोज में, मैंड्रिन में और इसमें काम में लेते हैं। पेच बडिंग क्या होता है, आंवले के अंदर व्यावसायिक विधि से, आंवला जो है आपका ऑफिसी अम्बिलिका ऑफिसिनेलिस यूफोरबिएसी जिसकी फैमिली है, उसमें पेच बडिंग करते हैं। कैसे करते हैं पेच बडिंग, ये तना है, ये दूसरा पौधा है, ठीक है, यहाँ से जो कलिका होती है ना, जो नई डाली निकलती है, जो आपने देखा होगा नोड जिसको बोलते हैं, तो उसको काटते हैं। अभी यहाँ पे है नहीं, प्रैक्टिकली दिखा देता मैंने पुरानी क्लास में, वो देखना है ना, नोड ला के, तो उसको काटते हैं, यहाँ पे एक चीरा लगाते हैं, उसको यहाँ पे सेट कर देते हैं अच्छे से बांध के, और उस पर नमी वगैरह आ रहती है, धीरे धीरे यहाँ से एक नई शाखा निकल जाती है, ठीक है, पैच बडिंग। रिंग बडिंग में क्या होता है, ये है, सॉरी वो कलिकाइन का बता दिया मैंने, इसमें होता है इसको काट के ले जाते हैं। दूसरा रिंग बडिंग में क्या होता है, ये बेर में करते हैं, ये बेर का तना है, रिंग बडिंग का उदाहरण सीधा सा इससे समझ में आ जाएगा, ये तना है सीधा सा, इस पे मैं क्या करूंगा, बीच में ये रिंग के रूप में गोल आकार में इसको छील दूंगा और यहाँ से नई जड़ें निकालूंगा, उसको रिंग बडिंग। यहाँ से क्या करूंगा, छील दिया मैंने। अब दूसरा पौधा उसका कवर भी मैं लेके आया जिसपे बड थी, बड इसमें बहुत जरूरी है, कलिकाइन बड नाम है ना, बड, बीयूडी, बड, बड मतलब कलिका, जहाँ से जो आपने देखा होगा तना है, तने के ऊपर एक ऐसे फुंसी सी हुई रहती है, ऐसे थोड़ा सा ऊपर उठा हुआ भाग, जहाँ से नया कुछ निकलने का सिस्टम रहता है, उसको अपन बड बोलते हैं, है ना। मेरा गला सूख रहा है, डिफाइन नहीं कर पा रहा हूँ मैं चीजें, कोशिश करता हूँ फिर भी। तो ये मैंने छील दिया और यहाँ पे एक कलिका वाला मैंने सेम दूसरा लाया और उसको यहाँ पे ऐसे कैसे सेट कर दिया उसको अच्छे से। फिर कुछ टाइम बाद जब इन दोनों का मैचिंग हो जाएगा तो ये कलिका क्या हो आगे बढ़ने लग जाएगी, उसको बोलते हैं रिंग बडिंग, जो किस में की जाती है, बेर में, जिजीफस मॉर्सियाना मोस्ट लगा हुआ है। मॉडिफाइड रिंग बडिंग जो की जाती है, फिर आता है चिप बडिंग, ग्रेप्स में की जाती है, डिवीजन जो विभाजन है, मॉडिफाइड स्टेम्स वगैरह इनको छोड़ो अभी के लिए, आगे देखते हैं। ये आ गई प्रोपोगेशन स्ट्रक्चर्स, भाई अपन में पढ़ रहा हूँ, ये पढ़ा रहा हूँ, जड़, तना, पत्ती, कलम, वीनियर ग्राफ्टिंग, कलिकायन, टी कलिकायन, चिप बडिंग, पैच बडिंग। पैच बडिंग आंवले में, चिप बडिंग किस में करते हैं, अभी बताया मैंने,
चिप बडिंग अंगूर में करते हैं। अंगूर में कॉमर्शियल विधि कौन सी थी, हार्डवुड। और पेच बडिंग कॉमर्शियल विधि है, व्यवसायिक विधि आंवले में, ऑफिस अम्बिलिका ऑफिसिनेलिस के अंदर। रिंग बडिंग जो है गोल्ड, मैंने समझा दिया। लिखोगे आप यार ये चीजें, मैं क्या कर रहा हूँ, लिखवा नहीं सकता मैं एक एक चीज, मैं समझा सकता हूँ। लिखा हुआ बहुत जगह पढ़ा है आपके, वहां से पढ़ लेना, समझ में कॉन्सेप्ट अगर आ गया ना तो आप लिख दोगे, थ्योरी पेपर है आपका। रिंग बडिंग मैंने बता ही दिया। चलो आगे चलते हैं, क्या पढ़ते हैं आप। हाँ हाँ, तो ये अपन प्रोपोजिशन स्ट्रक्चर्स पढ़ रहे हैं, तो स्ट्रक्चर्स में मैंने इतनी चीजें आपको बता दी। अब बात करते हैं राइजोम, परकंद किसको बोलते हैं, राइजोम या परकंद। परकंद होता है अंडरग्राउंड स्टेम, होता है क्या, भूमिगत जो तना है ना उसको परकंद अपन कह सकते हैं। हॉरिजेंटल ग्रोथ वो करता है, क्या करता है, हॉरिजेंटल ग्रोथ करता है वो। जैसे कि आपने देखा होगा, आपकी अदरक जो है, टर्मिक है, जिंजर है, बनाना है, उसके अदरक देखिए आपने किस प्रकार से वो भूमिगत तना ही है। अदरक जो उदाहरण है वो भूमिगत तना, अंडरग्राउंड स्टेम का ही उदाहरण है जो हॉरिजेंटल ग्रोथ करता है। अपन पढ़ रहे हैं प्रोपोगेशन स्ट्रक्चर। आपने अदरक की अगर आपको दूसरी जगह लगाना है उसको, प्रोपोगेशन उसी को तो कह रहे हैं, एक जगह से दूसरी जगह नया पौधा तैयार करना, संख्या में बढ़ोतरी करना। एक इतनी बड़ी अदरक लाए, काट काट के उसको अच्छी तरीके से अंडरग्राउंड स्टेम हॉरिजेंटल ग्रोथ करके उसको लगा दिए, तो उसको जो लगाए ना, उस अदरक का उस बीज को अपन क्या नाम देंगे, प्रकंद नाम देंगे। और प्रकंद किसे कहते हैं, जो अंडरग्राउंड स्टेम होता है, हॉरिजेंटल ग्रोथ करता है, उसको प्रकंद कहते हैं। फिर आता है घनकंद या क्रोम। ये अंडरग्राउंड स्टेम होता है, वर्टिकल ग्रोथ करता है, वो तो हॉरिजेंटल करता है, ये वर्टिकल ग्रोथ करता है, ठीक है, जैसे ग्लेडोलियस। फिर आता है बल्ब, घनकंद जिसको बोलते, सॉरी बल्ब, ट्यूनिकेट बल्ब, ऑनियन एंड गार्लिक। ऑनियन एंड गार्लिक में देखा है नीचे बल्ब, समझ गए होंगे। ट्यूबर पोटैटो सब ट्रॉपिकल मॉडिफाइड, इनको छोड़ो, आगे आएगा ये, ढंग से आएगा, ये आ गया। अब देखो मैंने मोस्ट मोस्ट क्या लगा रखा है वो बता देता हूँ पहले तो आपको। मैंने इसमें एक तो मोस्ट लगा रखा है विंड ब्रेक, जो बनाते हैं अपन, वायु अवरोधी जो पट्टिका लगाते हैं, वो कौन सी साइड में लगाते हैं, नॉर्थ वेस्ट साइड, उत्तर पश्चिम साइड में लगाते हैं। हेटेरोस्टेलिटी जो पाई जाती है वो ब्रांजल में पाई जाती है। इनको समझने की जरूरत नहीं है, कॉपी में ऊपर लिख लो, क्योंकि ये महत्वपूर्ण है, डायरेक्ट क्वेश्चन आएंगे AO सुपरवाइजर में, ठीक है। ग्लेडोलियस में जो प्रवर्धन करते हैं वो क्रोम या घनकंद के द्वारा करते हैं। ग्लेडोलियस में प्रवर्धन क्रोम या घनकंद, ग्लेडोलियस क्रोम या घनकंद में करते हैं। सकर्स के द्वारा किसमें करते हैं, पाइनएप्पल में। सोरोसिस क्या है, इसका फल प्रकार है। फिग साइकोसिस से संबंधित फ्रूट टाइप है इसका फल प्रकार, ठीक है। एपिकोटाइल स्टोन ग्राफ्टिंग है ना, वो पॉपुलर इन कोंकण क्षेत्र, महाराष्ट्र के कोंकण क्षेत्र में है। इसमें जो रूट स्टॉक लेते हैं 7 से 14 दिन का लेते हैं, एपिकोटाइल स्टोन ग्राफ्टिंग। अब देखो स्लिप्स, स्लिप्स पाइनएप्पल में लेते हैं, क्रोम ग्लेडोलियस में लेते हैं, टी बडिंग रोज में करते हैं, पेच बडिंग आंवले में और जामुन में करते हैं, इनार्चिंग जो है वो चीकू में करते हैं, टंग ग्राफ्टिंग है वो एप्पल और पियर में करते हैं, एयर लेयरिंग गोटेज चाइनीज मार्कोटेज लीची में करते हैं। समझाया था मैंने अच्छे से किसको कहते हैं एयर लेयरिंग, हवा की हवा में जड़ें निकाल दिया। हर्बिसियस कटिंग जो है क्राइसेंथेमम में लेते हैं। स्टोलन जो है पुदीना, पुदीने में देखा है स्टोलन, स्टोलन पुदीना मिंट जिसको बोलते हैं अपन, धूप घास में भी स्टोलन से ही होता है, अंत भूस्तारी भूस्तारी इनको बोलते हैं। रनर्स जो है स्ट्रॉबेरी में होता है, रनर्स स्ट्रॉबेरी, स्ट्रॉबेरी का जो प्रोपोगेशन होता है रनर्स के द्वारा होता है, याद रहेगा। सॉफ्टवुड काजू में होता है, एप्पल में टंग ग्राफ्टिंग यूज लाती है, स्टोन ग्राफ्टिंग मैंगो में ली जाती है। और कहाँ पे ली जाती है, एपिकेटाइल स्टोन महाराष्ट्र के कोंकण क्षेत्र में ली जाती है। अब ये एक बार प्लांट प्रोपोगेशन स्ट्रक्चर्स का मैंने सारणी के द्वारा, इसकी स्क्रीनशॉट ले लो बेटा, इसका स्क्रीनशॉट ले लो, सबको दिख रहा होगा। लैंगिक और अलैंगिक दो पार्ट हो गए। लैंगिक के द्वारा, लैंगिक मतलब बीज के द्वारा, ये यहाँ पे किस्सा खत्म हो गया। अब बचता है अलैंगिक, एसेक्सुअल वेजिटेटिव। इसमें आता है कटिंग, ग्राफ्टिंग, बडिंग और लेयरिंग। लेयरिंग का मतलब होता है दबाना, दबा दबा के जड़ें निकाल रहे हैं, मातृ पौधे से जुड़े हुए। इसमें स्टूल लेयरिंग कर रहे थे, स्टूल की तरह ऊपर डाल दिए, फिर निकल रही थी अमरूद में। हवाई लेयरिंग कर रहे थे, एयर लेयरिंग कर रहे थे, अभी अभी बताया मार्कोटेज चाइनीज लीची में कर रहे थे। सिरा दाब कर रहे थे, एक कर रहे थे सर्पिलाकार, है ना, और सामान्य दाब, ये इसकी विधियां थी। सर्पिलाकार में इतना इतना दाब रहे थे, सामान्य हो गया। फिर दूसरा था इसमें बडिंग, टी बडिंग या शील्ड बडिंग जिसको बोलते हैं। टी के आकार में कट लगाते हैं, बेर संतरा मौसमी में करते हैं। पेच बडिंग जो है मेनली आंवले में करते हैं। रिंग बडिंग है बेर में करते हैं, रिंग के समान ऐसे खोल उसका उतार देते हैं, दूसरी कलिका वाला खोल लाके उस पर चढ़ा देते हैं, ठीक है। चिप बडिंग जो है एक चिप तोड़ के लाते हैं और वो अंगूर में लगाते हैं। चिप बडिंग किस में कर रहे थे अपन, अंगूर में करते हैं, ठीक है। फिर आता ग्राफ्टिंग, ग्राफ्टिंग मैंने बता ही दिया था, सांकुर मूलव्रंथ याद है,
ग्राफ्टिंग, वीनियर ग्राफ्टिंग जो है वी आकार का, ऐसे वी में खांच के रूप में लगा रहे थे चीरा, ये ऐसे इस पे और ऐसे इस पे, और ये लाके इसमें सेट कर रहा था मैं, ये ऐसे ऐसे ये चीरा था दोनों एक जगह। टंग ग्राफ्टिंग, जीबीयू प्रोपन सेब और नाशपाती में, एपिकोटाइल आम और काजू, इनार्चिंग कटहल चीकू आम, डबल वर्किंग नाशपाती में, टॉप वर्किंग ऊपर का टॉप वर्किंग बताया मैंने पुराने गार्डन्स को ठीक करने के लिए, सॉफ्ट वुड मैंने इसमें बता ही दिया था। फिर बच रहा था अपना सबसे पहले जो पढ़ा था कटिंग या कलम, तना कलम, तना 3 प्रकार का लगा रहे थे, स्टेम जो था हार्डवुड, सेमी हार्डवुड और सॉफ्ट वुड, तो तीनों मैंने समझा दिया, यहाँ तक हो गया। फिर आ रहा था जड़ कलम रूट, फिर आ रहा था पत्ती लीफ कलम, पत्ती कटिंग तो वो मांसल ब्रायोफिलम बोगनविलिया के अंदर, तो ये सारणी है, एक बार स्क्रीनशॉट ले लेंगे मेरे प्यारे बच्चे, ये लो। कुछ भी कंफ्यूजन नहीं होना है, इसके द्वारा पढ़ना है, शॉर्ट वे में रिवीजन अपने को करना है। तो ये प्लांट प्रोपगेशन स्ट्रक्चर्स वाला टॉपिक क्लियर होता है मेरे प्यारे बच्चों। आगे कुछ है क्या इसमें? कुछ नहीं है। नेक्स्ट टॉपिक कौन सा है आपका? सीड डोरमेंसी एंड सीड जर्मिनेशन, ये मैंने बहुत अच्छे से एग्रोनॉमी में पढ़ा दिया, हॉर्टिकल्चर में दोबारा पढ़ाऊंगा, पर तभी ही पढ़ाऊंगा जब मेरे को इस 6वें लेक्चर पे जितने व्यूज है ना, उतने कमेंट्स और उतने लाइक्स चाहिए। और कसम है आपको विद्या रानी की, अगर शेयर नहीं किया, फीडबैक मेरे को नहीं दिया, क्योंकि इतनी कितनी मिनट की हो गई क्लास, 55 मिनट कंटिन्यू में अकेला बोल रहा हूँ, इतनी मेहनत कर रहा हूँ, तो थोड़ा सा हक आपका भी बनता है, थोड़ा सा मेरे को मोटिवेट करने का। इन चीज़ों से होता है क्या, आप शेयर वगैरह करते हो, अच्छा फीडबैक आता है, मेरे को हमारी टीम को पूरी को मोटिवेशन मिलता है कि आगे हम काम करें, बच्चों को इस चीज़ की नीड है, उनको हमें ज़रूरत है, मेरे को देखना चाह रहे हैं वो, उनका फ़ायदा हो रहा है। प्ले लिस्ट में अपडेट कर दूंगा, मैथ की रेगुलर क्लासें हो रही है, जाके देखो आराम से प्ले लिस्ट पे। जो बच्चे कह रहे हैं हमको वीडियोस नहीं मिल रहे हैं, कहाँ से पढ़े, 11th और 12th की बुक से बेस्ट कोई बुक नहीं है फर्स्ट सेमेस्टर के लिए, जितना खींच सकते हो उतना पढ़ो, यहाँ से पढ़ो। पुरानी जो प्लेलिस्ट बना रखी है हॉर्टिकल्चर की 14-15 वीडियोस हैं, जिसको कुछ कंफ्यूजन रह रहा है, हिंदी मीडियम का बच्चा है, एक बार और क्लियर करना चाहता है, मैं कह रहा हूँ ये क्लास और वो क्लास देख लिया, किसी का बाप आपको कंफ्यूज नहीं कर सकता, कैसा भी क्वेश्चन आ जाए, गेस पेपर में दूंगा आपको, ठीक है, एग्जाम से पहले पुराने प्रैक्टिस 5 साल के हॉर्टिकल्चर के पेपर में सोल्व करवाऊंगा। हॉर्टिकल्चर और एग्रोनॉमी और सॉइल साइंस फंडामेंटल सब्जेक्ट में मेरा है 100/100, सभी बच्चों के ये नंबर आए, और सबकी सीजीपी ओजीपी 8.5 प्लस रहनी चाहिए। आगे तो सेकंड ईयर में तो आप खुद सेल्फ स्टार्ट हो जाओगे, भैया को कौन पूछेगा फिर, और मैं चाहता भी नहीं आप पूछो मेरे को बार बार, आप खुद कितने दिन पूछोगे, खुद का खुद करना सीखो, सारी चीज़ें हैं। उम्मीद करता हूँ सेशन में मजा होगा, समझ में आया होगा, कुछ भी कंफ्यूजन नहीं रहा होगा। ये वीनियर ग्राफ्टिंग जीबी प्रोपन इनको भी मैं बहुत अच्छे से समझा था, पर ट्राई टू अंडरस्टैंड। मेरे गले में, टंग में, जीभ में थोड़ा दर्द होने लगा है कंटिन्यूस बोलने से, इससे पहले भी हम क्लासेस कर चुके हैं इस वजह से आज, तो थोड़ी क्षमा चाहता हूँ, बाकी उम्मीद करता हूँ क्लियर तो आपका सबका हो गया होगा, है ना। तो थैंक यू सो मच, लव यू, ध्यान रखो, अच्छे लोगों में बैठो, अच्छी तरह पढ़ो, मस्त रहो, है ना। दबाव नहीं लेना, फट जाओगे। क्या करना, अपने को निखरने के लिए पढ़ रहे हैं, इसलिए पढ़ रहे हैं अपन, निखरने के लिए पढ़ रहे हैं। वो एक वो था कोट था, मेरे को याद था, मैं भूल गया क्या था, बहुत अच्छा था वो, एक लाइन थी, बहुत अच्छी लाइन थी, अम्म, यार याद नहीं आ रहा, बताना है मेरे को तो आपको, क्या था यार वो, मैं कल ही देखा था, मैं सेव भी किया था, पर फोन ही यहाँ पे नहीं है, नोट में सेव किया था मैंने। चलो नेक्स्ट क्लास में बताऊंगा पक्का। तो जिसने यहाँ तक क्लास देखी है, वो सारे अपना प्यारे प्यारे नाम में, प्यारी प्यारी राइटिंग में, प्यारे प्यारे स्टिकर्स के साथ मेरे को थैंक यू सो मच बोलोगे, और मैं आपको वेलकम बोलूंगा। सबको रिप्लाई नहीं दे रहा, इसलिए अभी बोल रहा हूँ भाई, ठीक है। थैंक यू सो मच। नेक्स्ट क्लास बहुत जल्द, प्लेलिस्ट अपडेट करती है, रेगुलर चेक करते रहो, रेगुलर शेयर करते रहो, जितना ज़्यादा शेयर करोगे उतना ज़्यादा धर्म होएगा आपको भी और मुझे भी, क्योंकि फ्री में बच्चे पढ़ पाएंगे, किसी की हेल्प हो पाएगी। और आपके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस भी मैं लाऊंगा, गेस्ट पेपर्स भी लाऊंगा, पुराने पेपर्स जो हैं वो भी करेंगे अकॉर्डिंग टू सिलेबस। पूरा एक 14-15 वीडियो, 13 तो सिलेबस के, एक अपना 13 तो मतलब टॉपिक्स, एक पुराने 5 साल के पेपर का, एक गेस्ट पेपर का, और एक ऑब्जेक्टिव, ऐसे करके 17-18 वीडियो के अंदर कंप्लीट कोर्स आपका दिवाली से पहले मैं करवा दूंगा, ट्रस्ट में। पर मेरे को आपको एक भरोसा देना पड़ेगा कि आप भी ठोक के दबा के शेयर करोगे, सब्सक्राइब करोगे, बहुत जल्द दिवाली से पहले 120 के मैं एक्सपेक्ट करता हूँ आपसे, ठीक है। मैथ वगैरह की क्लासेस लेते रहिए, और क्लासेस भी होती रहेगी, एग्रोनॉमी, फॉरेस्ट्री स्टाफ सारा आ गया है अब कंटिन्यूस। थैंक यू, लव यू, ओके।
कहाँ से होएगा